हेलो एवरीवन, आज का वीडियो बहुत मज़ेदार का है। आज का जो वीडियो है सना अमजद का वीडियो है। इंडिया टेक्नोलॉजी में इतना आगे कैसे बढ़ चुका है और पाकिस्तान इतना पीछे क्यों रह गया, आज जानेंगे पाकिस्तानी पब्लिक की राय। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, हमारा हमसाया मुल्क भारत टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नया तहलका मचाने जा रहा है। लाइव टीवी ऑन फ़ोन विदाउट इंटरनेट, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस पर किसी भी मुल्क ने काम करने का अभी नहीं सोचा, लेकिन हमारा हमसाया मुल्क भारत बहुत जल्दी इस टेक्नोलॉजी को भारत में इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा है। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से और जानेंगे उनके रिएक्शन। तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उमर। उमर, क्या करते हैं? मैं लम्स में 6th सेमेस्टर अभी कंप्लीट हुआ। मेरा सोशोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी मेजर है और साइकोलॉजी माइनर है, और साथ साथ मेरा एक बरकत मार्केट में बैक बेंचर्स बार के नाम से एक अपना बिजनेस स्टार्टअप है। और ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बड़ा अच्छा लगता है आप जैसे नौजवानों को देखकर जो स्टडीज़ के साथ साथ छोटे छोटे स्टार्टअप्स लेकर चल रहे हैं। अच्छा, अगर हम अपने हमसाए मुल्क इंडिया की बात करें तो साइंस और टेक्नोलॉजी की और अगर बात करें तो इंडिया को और पाकिस्तान का कंपैरिजन करें तो आप मेजर फ़र्क क्या देखते हैं दोनों में? मेजर फ़र्क टेक्नोलॉजी में नो डाउट इंडिया हमसे बहुत आगे है। एजुकेशन सिस्टम में इंडिया हमसे बहुत आगे है। इवन उनके दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स साइंटिस्ट इंडिया से ही निकलते हैं। और उसके अलावा अगर हम उनकी इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ देखें तो वो भी हमसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और उसके अलावा नो डाउट्स उनके हमारे और उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं है, बट द थिंग इज़ कि इंडिया इज़ फार मोर बेटर देन अस। इट इज़ ट्रू, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। इंडिया नो डाउट साइंस और टेक्नोलॉजी में बड़ी स्पीडली, बड़ी रैपिडली ग्रो कर रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है टेक्नोलॉजी की दुनिया में वो एक नया जो है नई, मतलब आप कह लें कि तहलका खेज टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाने वाला है। लाइव टीवी ऑन फ़ोन विदाउट इंटरनेट। कूल, बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है। बेसिकली इसमें ज़्यादातर फ़ायदा उन लोगों का है जो कि फार अवे और क्या कहते हैं डाउन ट्रोडन एरियाज़ में रहते होते हैं, जिनके पास एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं पहुंच सकती। तो साथ साथ अगर वो लाइव टीवी है तो इंडिया माइट भी ये भी प्रैक्टिस कर सकता है कि उसके ऊपर एजुकेशनल लेक्चर्स ज़्यादा ऑन किए जाएँ। नो डाउट इंडिया के यूट्यूबर्स भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस मामले में, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए और सारी लर्निंग स्किल्स को प्रमोट करने के लिए। तो साथ साथ अगर वो लाइव टीवी विदाउट इंटरनेट की ये फैसिलिटी दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो हमसे एक और कदम इस मामले में आगे निकल रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में और टेक्नोलॉजी के सिस्टम में। नो डाउट इंडिया जो है वो दिन ब दिन बड़ी तेज़ी से हर चीज़ में ग्रो कर रहा है, ख़ासकर अपनी आईटी, साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में। और अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि पूरी दुनिया जिसने अभी तक पूरी दुनिया के किसी मुल्क ने इस टेक्नोलॉजी पर काम करने की प्लानिंग नहीं की, और इंडिया सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी पर काम करने जा रहा है। मतलब आप सोच सकते हैं कि हमारे जो इंडिया के जो स्मार्टफोन्स हैं वो लाइव टीवी बनने वाले हैं। बिल्कुल ऐसा ही, अच्छी बात है और इंडिया को करना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उनकी आबादी बढ़ रही है और जिस तरीके से उनकी मैनेजमेंट इस मामले में थोड़ी सी आई थिंक सो कि वो उनको बेटर होना चाहिए था। वो अब शायद यही उनके बेटरमेंट का स्टेप है कि एजुकेशन की बेटरमेंट के लिए, टेक्नोलॉजी की बेटरमेंट के लिए उन लोगों तक रसाई जो कि लाइक रेगिस्तान वाले, चोलिस्तान वाले एरिया में रहते होते हैं, या फिर दिल्ली इतना क्राउडेड है, हर घर में इंटरनेट फैसिलिटी नहीं दे सकते। अगर इंटरनेट फैसिलिटी दे भी दें तो वो स्पीड लिमिट वो आ जाती है, स्पीड, और उसका स्पीड स्लो हो जाती है। तो इसलिए अगर इंडिया ये स्टेप कर रहा है तो आई थिंक सो कि ये एक बेहतर स्टेप है। और अगर हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इस चीज़ को देखें तो पाकिस्तान, आई थिंक सो, आई हैव अ सजेशन फॉर इट कि पाकिस्तान वाले हम बेशक इंटरनेट वाली विदाउट इंटरनेट फ्री टीवी वाली टेक्नोलॉजी या फैसिलिटी पाकिस्तानियों को ना दें, बट दे कैन डू इज़ के जो हमारी इंटरनेट स्पीड है और जो हमारे नेटवर्क्स हैं उनको मज़ीद बेटर कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम देखें नदरन एरियाज़ में जैसे ही हम जाते हैं, हमारे सारे उनके मोबाइल्स की सर्विसेज नो सर्विसेज। एसकॉम लेने के लिए जाओ, वो आउट ऑफ स्टॉक्स हैं। अगर यहाँ पे कहीं से मिलती हैं तो वो 200 रुपये वाली सिम हमें 4-5 हज़ार में पड़ रही है। तो वो एक किस्म का ना हमारे लिए नुकसान है। अगर हम टेक्नोलॉजी को बेटरमेंट करना चाहते हैं तो अगर हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इसी स्टेप को देखें तो हमें चाहिए कि अभी हम बेशक फ्री इंटरनेट वाला फ्री टीवी विदाउट इंटरनेट वाली सीन पे ना भी जाएं, तो हम बेटर इंटरनेट फॉर द ऑल पीपल, हम इसके ऊपर, इस स्टेप के ऊपर काम कर सकते हैं कि हम जितने भी हमारे ऊपर नदरन एरियाज़ में उसमें हर तरह की सिम चल सकें। स्पेसिफिक ये ना हो कि सिर्फ एसकॉम की सिम चल सके या यूफोन के स्पेसिफिक सिग्नल्स आते हों। तो हमें, मेरा ख्याल है कि हमारा पाकिस्तान का ये स्टेप है। नो डाउट पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज बहुत गंदी हैं और गंदी होने के साथ साथ बहुत महंगी भी हैं। अब अगर हम बात करें इंडिया में तो इंडिया में मेरा ख्याल है इंडिया दूसरे नंबर पर है शायद
जहाँ सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़ होता है पूरी दुनिया में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि उनके इंटरनेट पैकेजेस बहुत मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं। और जब आपका एक नई टेक्नोलॉजी इंडिया मुतारिफ़ करवाएगा कि लाइव टीवी ऑन फ़ोन विदाउट इंटरनेट, तो तब तो इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑलरेडी इंडिया में 5G सर्विसेज आ चुकी हुई हैं, लेकिन उसके बाद लाइव टीवी ऑन स्मार्टफोन आने के बाद आपको इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डेफिनेटली इंडिया की जो डाटा कंपनीज़ हैं, इंटरनेट कंपनीज़ हैं, वो घाटे में जाने वाली हैं। बेसिकली आई डू डिसएग्री ऑन दैट्स अपॉन यू। बेसिकली द थिंग इज़ कि पाकिस्तान के जो इंटरनेट पैकेजेस हैं इंडिया से कंपैरिजन ना करें ना, अगर हम अमेरिका से और यूके से कंपैरिजन करें तो हमारे बहुत सस्ते हैं उनके मामले में। वहाँ पे सोशल मीडिया पैकेजेस बहुत महंगे होते हैं। और उसके अलावा दूसरी बात ये कि आपने दूसरा पॉइंट ये रेज़ किया कि अगर फ्री टीवी आ जाता विदाउट इंटरनेट तो उनकी जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, 5G इंटरनेट सर्विसेज हैं, तो उनको काफ़ी नुकसान होगा। तो आई थिंक सो कि हम मैं अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस देता हूँ कि मैं या मेरे दोस्त जो हैं या मेरी फैमिली जो है, हम इंटरनेट सिर्फ टीवी के यूज़ के लिए नहीं करते थे। मुझे नहीं याद कि मैंने मोबाइल पे इंटरनेट पैकेज लगा के कभी जियो खोल के बैठा हूँ या फिर मैं कभी कोई भी इवन कुछ भी खोल के बैठा हूँ, नहीं। मैं इंटरनेट लगाता हूँ सोशल मीडिया के लिए, जिसमें आता है इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टिकटॉक वगैरह और ये यूट्यूब वगैरह, ठीक है। तो इंटरनेट की कंजप्शन मुझे लगता है कि बेटर हो जाएगी उनकी, क्योंकि जो टीवी वाला फैक्टर आ रहा है वो जब विदाउट इंटरनेट उनको मिल जाएगा तो जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हैं उनकी इंडिया की, तो वो मज़ीद बेटर वर्क करेंगी। मतलब वो जो यूज़र्स हैं उनको सही स्पीड से इंटरनेट आएगा। और इस लाइव टीवी को मेरा ख्याल है एमरजेंसी सर्विसेज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ आपने बिल्कुल ठीक कही। लाइट नहीं होती या फिर कुछ भी हो रहा होता है, सर्विसेज जैसे हमारे पाकिस्तान में मुहर्रम आता है, सर्विसेज ख़त्म, या फिर कोई भी ऐसा इंसिडेंट आता है, सबसे पहले जो हमारे पाकिस्तान में काम होता है सर्विसेज डाउन कर दी जाती हैं। तो अगर सर्विसेज डाउन भी हो जाएं, लेकिन वो मुल्क से कनेक्ट रहने का एक अच्छा तरीका है कि फ्री टीवी विदाउट इंटरनेट, तो वो एक बेटर स्टेप है। लाइव टीवी विदाउट इंटरनेट। सर, आपका नाम? महर सुफियान महमूद। महर, क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, पढ़ रहे हैं। अच्छा महर, पाकिस्तान और इंडिया का अगर हम कंपैरिजन करें, मतलब बड़े साल हो गए हैं। इंडिया का, पाकिस्तान और इंडिया का नहीं कंपैरिजन नहीं बनता। पूरा सवाल तो सुन लें। जी जी। साइंस और टेक्नोलॉजी में अगर हम कंपैरिजन करें तो क्या फ़र्क देखते हैं आप मेजर? कंपैरिजन बनता ही नहीं है। कंपैरिजन होता है 19-20 का, 1 और 100 का नहीं होता। अच्छा जी। इतना फ़र्क? आपके सामने, आप गूगल करें, आप देखें, आपके सामने सारी चीज़ें। सर, इंडिया आए दिन टेक्नोलॉजी में नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा रहा है। अब सुनने में आया है कि इंडिया लाइव टीवी ऑन फ़ोन विदाउट इंटरनेट एक नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ़ करवाने जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस पर? वो कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं? उनके पास फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, ठीक है। उनके पास, अब ये देखें, हमारा हर पढ़ा लिखा लड़का, हर पढ़ा लिखा स्टूडेंट पाकिस्तान में काम करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? वो किसी ना किसी सोर्स से बाहर जा रहा है और वो अपनी जो सर्विसेज हैं वो बाहर के मुल्क में वो मतलब दे रहा है, ठीक है। और अगर कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर रहा ये एक्सपेंसिव वीज़ा जाती है, बाकी जो सारी चीज़ें, वो डंकी लगा के बाहर जा रहा है, लेकिन जा बाहर ही रहा है, ठीक है। अब इंडिया को देख लें, इससे अपोजिट है उनके। मतलब आज मैं सोशल मीडिया में मैं देख रहा था कि उनका वो खला वाला रॉकेट कामयाब हो गया है, ठीक। क्या वजह है? चंद्रयान वो देखे ना, वो कामयाब हो गया है। ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड। हमारे यहाँ पे कोशिश क्या हो रही है? कोई मुझे आप पिछले 20 साल या 50 सालों में कोई किसी साइंटिस्ट का नाम बता दे पाकिस्तान में, ठीक है। मैं तो आपको एक मशवरा देता हूँ, आप 14 अगस्त आ रही है, ठीक है, ये मुल्क वापस अंग्रेज़ों को दे दें, मेरा ख्याल है वो बेहतर तरीके से चला लेंगे। ये आपको लगता है कि हम इस मुल्क को नहीं चला सकते? क्या आपको लगता है कि आप चला रहे हैं सही मुल्क? नहीं। चलो एक मिनट, आपको लगता है कि ये मुल्क आप सही तरीके से चला रहे हैं? नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। तो फिर आप मेरी बात से एग्री करें ना। अभी मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, मैंने कब इनकार किया आपकी बात से? तो फिर आप क्वेश्चन ना करें कि ये वाला कि हम नहीं सही चला रहे, तो बिल्कुल नहीं सही चला रहे हम। तो किस तरह ये मुल्क सही चलेगा? इतने साल हो गए हैं, इतने सियासतदान आते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं, किसी एक सेक्टर में हम इंडिया से मुकाबला ही नहीं कर पा रहे। मेरी बात सुने, सियासतदान और लीडर में फ़र्क होता है, ठीक है। पहली बात, सियासतदान आपको रोटी, कपड़ा और मकान, ये चीज़ें देने का वादा करता है, लेकिन एक लीडर आपको नई सोच देता है, और वो नई सोच आपको कौन दे रहा है और किसने दी है पिछले चंद सालों में, वो आपको भी पता है। मैं नाम नहीं लूँगा, को मुझे उठा के ले जाएंगे। अच्छा, इसका मतलब है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिसके पाकिस्तानी बड़े खिलाफ हैं, वो तो फिर अपने मुल्क को बेहतरीन तरीके से लेकर चल रहे हैं। पाकिस्तानी खिलाफ हैं, देखें मेरी बात सुने, वो अंगूर खट्टे वाला हिसाब है, ठीक है। अगर मैं आपकी स्टेज पे नहीं आ सकता तो मैं आपको बुरा कहूँगा। हम वहाँ पे पहुँच ही नहीं सकते। हमें वहाँ पे पहुँचने के लिए एक खुददार, ईमानदार और करप्शन से पाक सियासतदान और लीडर की ज़रूरत है।
ठीक है। और मैं बात अपनी को लफ्ज़ों में लपेट के करूँगा कि हमें जो इस टाइम हमारे पास है ना, तो फिर बाद में वो कहानियाँ रह जानी है कि वो जिस तरह हमने भुट्टो का दौर तो देखा नहीं हुआ था, ना मैं पैदा हुआ था, ना हमने ज़िया का दौर देखा हुआ, हमने कहानियों में पढ़ा यार बड़े दलेर और न डर थे वो। तो अभी हमारे पास जो है ना, हमें उसकी कदर करनी चाहिए बस। हम बात करें साइंस और टेक्नोलॉजी की, लेकिन आपने कहा कि इस मुल्क को वापस कर दें क्योंकि हम इस मुल्क को चला नहीं सकते। जब आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, ठीक है, आप अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ एक लैपटॉप दे रहे हैं, ठीक है, तो ये मतलब आपने क्या किया अपने स्टूडेंट्स के लिए कि आप वो आगे आएँ, अपने आप को वो ग्रूम करें, क्या कुछ किया आपने? आप मुझे बता देना। आप तो माशाल्लाह इतनी एक्टिव है, हम तो मतलब वो पेंडू से हैं, मैं तो गंडा सिंह बॉर्डर से भी आगे से आया हूँ, मुझे तो इन सारी चीज़ों का पता नहीं है, मैं तो बड़ा देसी सा झटका सा आदमी हूँ। तो आप मुझे ये बताएं कि हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए या हमने अपने उस तबके के लिए जो IT में काम कर रहे हैं, क्या फैसिलिटेट किया हमने? कोई फैसिलिटेट नहीं किया। आप देख लें हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। मैंने आपकी बात की कट की। आप देखें, आप घर से बाहर इस वक्त काम कर रही हैं और आपका भी सारा सोशल मीडिया का काम है, सारा आपके IT के सारे मतलब आपके चैनल्स वगैरह होंगे। तो आप मुझे ये बता दें, गवर्नमेंट ने आपकी वेलफेयर के लिए या आपकी वो मतलब हौसला अफजाई के लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं। अपनी मदद आप कर रही हैं ना? बिल्कुल। तो मैं भी यही कह। भारत हालांकि सब देशों से आगे निकल रहा है। तो दोस्तों कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर ले। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह के वीडियो आप तक पहुंचते रहें।